आपको लगता है बुचर उस सेरेमनी में घुसने की कोशिश करेगा? याद रखना, उस जश्न में मेरा परिवार भी होगा। वो यही कहीं है, ये उसका ही गाना है। वो छत पर है। मुझे लगता है ये एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। डैड, डैड। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। हमारे पास उस संदिग्ध की बस ये एकमात्र तस्वीर है जिसने मार्विन करेंजा की हत्या की। मैं चाहता हूँ कि सभी यूनिट कार की तलाशी ले। अल-मोराज़ो सी फूड की दुकान ऑक्टोपस और अन्य सभी समुद्री भोजन के लिए लोकप्रिय है। तुम्हें लगता है इस बारे में सोचना चाहिए? चिंता की कोई बात नहीं है, सब काम में हो रहा है। हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते मिस्टर मार्कस, हमने अभी उसके मालिक को मारा है। इंस्पेक्टर मार्कस के भतीजे हैं, तुम जानती हो ना इन्हें। खैर, अब से यही तुम्हारे निजी ट्यूटर होंगे। वो चाहते थे कि मैं तुम्हारा निजी ट्यूटर बनूं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। पर जो पत्थर तुमने घर से उठाया था, मैं उसका यूज सिखाऊंगा। मुझे लगता है ये तुम अच्छे सीखोगी, गलती नहीं करोगी। क्या उसने हाँ कहा? हाँ, उसने हाँ कहा है। हम कल से शुरू करेंगे। वो रिपोर्ट मेरी नहीं है, वो आर्थर की है। हाँ। मैं उसे छोड़ दूंगा, कसम से। सब खत्म है। मैं कुछ भी दे सकती हूँ, अपने पति से दोबारा बात करने के लिए। कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। डेविड ही मेरी जिंदगी का प्यार है और मेरे बच्चे का पिता भी। और तुम्हें ऐसा लगता है वो किसी और के साथ है तो मुझे जरूर बताना। रुको रुको रुको। सैंड्रा, हम सिर्फ अपनी जिंदगियों को दोबारा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि वो नहीं चाहती। उस रात तुम अपने दोस्त वर्गस को बचाने में नाकाम रहे और अब तुम उसकी पत्नी को बहका रहे हो। तुम नहीं, मैं अपनी दोस्त की बीवी को नहीं बहकाऊंगा, मेरे पार्टनर की बीवी को। मैं उससे शादी करने वाला हूं। तुम्हारे पिताजी ने मुझे सब सिखाया है, मैं इस काम के बारे में सब जानता हूं। और तुम्हारी मां ने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो छत पर मौजूद है। रुक जाओ। मार्कस, एक खतरनाक शख्स। मार्कस, मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं, लेकिन मेरे आसपास कुछ बुरा हो रहा हो। मेरे लोग अगर खतरे में हो तो मैं जानना चाहता हूं। हो सकता है मैं ही तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं छत पर था, ये बुचर की बंदूक की गोली है। ये कोई आम गोली नहीं है, ये हॉस्टल टेक्नोलॉजी है। इसका पता लगाओ। ये आज किसी को जान से मार देता है। मैं इसका मेन टारगेट नहीं हूं। तो फिर और कौन हो सकता है? जैसा कि हमने सोचा था, बुचर द्वारा चलाई गई गोली कोई सामान्य बुलेट नहीं है। इस पर कुछ तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड छिड़का गया है। देखने पर टॉक्सिन या जहर की तरह लगता है। ये तो वाइन जैसा है। कितना प्रभावशाली है ये? वो तो नहीं पता, इसकी जांच करनी होगी। वो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर भी इसकी जांच तो करनी ही होगी और ये देखना होगा कि ये कितना जहरीला है, बॉडी पर कैसे रिएक्ट करता है। मिस्टर मार्कस, मार्कस!
कहा ना हमारे पास वक्त नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि बॉडी पर कैसे रिएक्ट करेगा ये। देखो जो भी हो मैं झेल लूंगा। तो अब क्या करना है? रुकिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं एक बैल की तरह। आप सच बताइए, क्या हो रहा है? सब ठीक है? मुझ पर ज्यादा असर विस्की का होता है। ये मजाक का वक्त नहीं है। नहीं। आपकी रीजनरेटिव कैपेसिटी अच्छी है मिस्टर मार्कस। अरे क्या हुआ आपको? मिस्टर मार्कस? मार्कस? मिस्टर मार्कस? Que empiezo del cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. मॉम, अभी तो बस 7 ही बजे। हाँ, मैं सो नहीं पाई, बिस्तर पर पड़े पड़े बस करवटें बदलती रही। तुम भी नहीं सो सकी ना? काफी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे तुम जल्दी सोने चली गई थी। हाँ, बस वो काम की वजह से थोड़ा थक गई थी। मैंने तुम्हें किस करते देखा, डेविड को। आपने देखा? वो उसने किया था मॉम, और मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। मॉम, वो शादीशुदा है। अच्छा, आप कुछ मत कहो मॉम, ये मेरी लाइफ है और मैं जानती हूँ क्या कर रही हूँ। पर तुम इस घर में रहती हो, तुम्हें समझना होगा। अगर तुम परेशान होगी तो हम भी परेशान होंगे, मैं भी। मॉम, ये सब मैं समझ सकती हूँ और मैं पहले से नहीं, अगर समझ सकती हो तो अपनी माँ के फैसलों को भी समझना सीखो फिर तुम। मॉम, आप नहीं समझेंगी, चीजें वैसी नहीं है जैसे आपके टाइम पर थी। तो तुमने क्या कुछ नया किया है? बेवफाई तो बेवफाई होती है सुजाना, तब भी वैसी थी और अब भी वैसी ही है। आसान नहीं है। चुप रहो। ये इतना आसान नहीं है जितना कि आपको लगता है। वो मेरा पार्टनर था, हमने काफी समय साथ बिताया है। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात करनी ही नहीं है। फिक्र है तुम्हारी, तो तुम्हें भी समझना होगा। ठीक है, आपको जो सही लगता है आप कीजिए, मैं जा रही हूँ। मिस्टर मार्कस, मिस्टर मार्कस, कैसा लग रहा है? मिस्टर मार्कस, आप ठीक हैं? लग रहा है जैसे हैंगओवर 3 गुना हो गया। हुआ क्या है? मत कीजिए, आराम से धीरे उठिए और तैयार हो जाइए। मैं कुछ देने वाला हूं आपको, ये लगा लीजिए, हो जाइए तैयार। किस लिए? अगर आपको कोई परेशानी ना हो और आप ठीक होना चाहते हैं तो हमें आपके खून का सैंपल लेना होगा।
मुझे सुइयों से नफरत है। ओह, आप चाहे जो भी हो, खून तो निकालना ही होगा। तैयार हैं? एक बारी में निकाल लेना। ला 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 ला। ये क्या पागल बनती है? आप शुरू करते हैं। ये रही नस और ये दादाजी नाश्ते का टाइम है। मॉम ने केक बनाया है। ओह दादी, वो कितनी खूबसूरत थी। ये किस बात पर हंस रही है? जाओ। सुजाना, तुम्हारा मैसेज। नाश्ता करने आओ। ओह गॉड, मुझे भरोसा नहीं होता इस पे। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? चीनी लेने। क्या मैं जान सकती हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो लॉरा, मैं तुम्हारी बेटी को अलविदा तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? मैंने ट्रांसफर ले लिया है और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ट्रांसफर? किसी और स्टेशन, दूसरी जगह। कौन सी जगह? मैं नहीं जानता। जितना दूर रहोगे उतना बेहतर है। छोड़ो ना लॉरा। मैं उसकी माँ हूँ और उसकी खुशी चाहती हूँ। यूं ही तुम आओ और बस एक ही झटके में सब एक लहर की तरह यहाँ बहा के चले जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, समझे तुम? सुनो मेरी बात सुजाना, मेरी कोई भूल नहीं है, समझ में आया? मुझे जिंदगी का उससे कहीं ज्यादा अनुभव है और मैं जिंदगी को तुमसे कहीं ज्यादा जानती हूँ, समझे तुम? तुम उसे बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। सकता हूँ कि तुम गुस्सा हो और तुम गलत हो। मैं गलत हूँ? हाँ। सुनो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उसके पापा जिंदा नहीं है, क्योंकि अगर वो। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो इसे डेट कर रही है, तुम्हें पता था? वैसे मैंने भी कहा था कि वो इस आदमी से ब्रेकअप कर ले, लेकिन उसने मेरी सलाह नहीं मानी। ये उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। आपने मेरा फोन चेक किया था? नहीं। उससे बात कर रही थी। देखो मैंने सब संभाल लिया। आप चुप रहिए। मॉम, आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? मैं कार में वेट कर रही हूँ। बात सुनो, मैं उससे बात करता हूँ। मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, पर उन्होंने मुझे कहा कि। तो आज दोपहर खूबसूरत आंखों वाला लड़का तुम्हें पढ़ाने आ रहा है? जॉन क्या सोचेगा? वैसे भी वो मुझे सिर्फ रेडियो के इस्तेमाल करने के बारे में सिखाने वाला है। सब बच्चे बैठ जाएं। हफ्ते की शुरुआत करते हुए मैंने आप सबको मैथ भी सिखाना है, और ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, इसलिए फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपको आज से नए प्रोफेसर यहाँ पर आएंगे। सही से पढ़ना प्लीज। हाँ, आ जाइए। आप इन्हें जल्द ही जान जाएंगे।
तो आप सब लोग इनके साथ ध्यान से पढ़िएगा। ये है स्टूडेंट्स की लिस्ट। ये बच्चे तो बड़े ही स्मार्ट दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल। सैम्पर ने बताया कि आप लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। ओह, एक और को झेलो। ये वाले उतने बुरे भी नहीं है। ओ हाँ, पता चलेगा जब ये भी बाकियों की तरह खड़ूस निकलेगा। कोई बताएगा कि ये क्या है? कोई नहीं। कोई नहीं बताएगा तो मैं ही पूछ लेता हूं। पैट्रिस बर्गस। ये कौन है? ये एक रोशनी वाला कोन है। ये दर्शाता है 2 डायमेंशंस को और उनके बीच के पार्ट को। ये दर्शाता है कोन की निचली तरफ पास्ट और ऊपरी तरफ फ्यूचर है, और ये बीचों बीच ऑब्जर्वर को दर्शाता है। ये तो कोई भी बता देता कि ये शैतान के सिंह है। गवाह कहेंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नाम बताओ। इसे फैनिया। मेरे दोस्त मुझे फैनी बुलाते हैं। अच्छा, स्टेफानिया, दोबारा मत टोकना। नहीं, अभी बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। मजाक का टाइम नहीं है अभी पापू। शांत हो जाओ, एक साइड हो जाओ, हट जाओ वहां से। अरे नहीं नहीं पपूची, क्या कर रहे हो तुम? वो खाने की चीज नहीं है पपूची। अरे रुक। क्या मुसीबत है। चीफ सुनिए, मेरे पास मार्विन कैरांसा और पेंशन मालकिन से जुड़ी जानकारी है। आ जाओ। प्लीज सभी लोग ध्यान दें। शुक्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फॉरेंसिक यूनिट अभी भी काम कर रहा है और उसे अपनी जांच में कुछ मिला है। आप ये देख सकते हैं, वेंटिलेटर पर जमी मिट्टी। इसमें केरोसिन बहुत मात्रा में मिला है, जैसा कि प्लेन्स में यूज होता है। शायद ये गंदगी उस जगह की है जहां लाशों को दफनाया गया। द क्लियरिंग बाय द डॉग्स। ओके, हम वहां पर जाकर देख सकते हैं और शायद हमें कोई और सुराग मिल जाए। बहुत बढ़िया। अपने साथी को पकड़ो और कुछ सैंपल लेकर आओ। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। इंस्पेक्टर रेंडा हमारे साथ आगे यहाँ काम नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि वो एक नई जगह पे जाके अपना काम करेंगे। सही कहा। हाँ, मैंने ट्रांसफर के लिए एक अर्जी डाली है और मैं अपने नए स्टेशन में असाइन होने का इंतजार कर रहा हूँ। ये स्टेशन मेरे घर की तरह है और मैं तुम लोगों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ।
सिर्फ तुम्हें छोड़ के पॉला। पर कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है, और मेरी जिंदगी में लगता है वही समय अब आ चुका है। बस इसीलिए। वैसे तो यहाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स बाकी हैं, लेकिन अफसोस है कि तुम जा रहे हो। चलो ठीक है गाइस, सब अपने काम पे लगो और तुम जाने की तैयारी करो। सुजाना, मैं सब तुम्हें पहले ही बताने वाला था, लेकिन अब बता रहे हो। रुको मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। देखो, मैं झूठे वादे कर करके तुम्हें और सताना नहीं चाहता, और हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम अब कभी ना मिले। ओके। मैं यहाँ रहते तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जाओ, भाड़ में जाओ तुम। मैं नहीं चाहता था कि क्योंकि तुम्हें मैंने ये कभी सब ऐसा ऐसे नहीं सोचा था कि तुम कभी इतना बुज़दिल फैसला लोगे और इस तरह भागने की कोशिश करोगे। सो गुड लक, नई जिंदगी मुबारक। उस कमीने ने फिर कर दिया। हमें पॉप कुछ तभी मिलेगा जब हम जल्दी जाएंगे। उसने हमें पहले ही बता दिया था, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। उस पागल में तुम्हें क्या पसंद आया? नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सैम्पर से ज्यादा अच्छा टीचर है। बोलो, चलोगी? मैं तो जा रहा हूँ। मुझे लगता है उसे जलन हुई। हुर्रे तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। आ जाओ। यही रुकना, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे तो पता ही है टाइम लगेगा। आओ, बैठ सकती हो। तो मैं तुम्हारी फाइल देख रहा था। एक लड़की जो कोन ऑफ लाइट को अच्छे से जानती है, उसका 6 बार सस्पेंड होना अजीब बात है। वेल, मुझे लगता है कि कई लोगों का रिकॉर्ड खराब रहता है। हाँ, और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता था कि अगर तुम्हें फिजिक्स में या किसी भी चीज में कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी कभी जवान था और साइंस को लेके काफी पागल हुआ करता था, और मेरी बहुत सारी परेशानियां थी। वेल, तो सच में तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। शुक्रिया। कल मिलते हैं। गुड बाय। बाय। अच्छा है कि वो जा रहा है। क्या? डेविड, उसने समझदारी का बस एक ही काम किया है कि उसने ट्रांसफर की मांग की। मार्कस, रहने दो। इन सब चीजों के लिए पहले अपनी माँ से मैं परेशान हूँ। तुम्हारी माँ ने वही किया जो एक अच्छी माँ का फर्ज होता है। मार्कस, मैं 20 साल की हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद अच्छे से निपटा सकती हूँ। देखो सुजैना, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही थी। जानती हो, जब कोई आदमी किसी की बेटी को नुकसान पहुंचाने की सोचे तो माँ बाप का खून खौल जाता है। वो अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं। देखो, तुम्हारी माँ गलत नहीं है, और ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम माँ बनोगी। जब बच्चे होंगे तुम्हारे, तब समझ आएगा। मैं समझती हूँ, लेकिन ये बातें मुझे परेशान करती हैं। खैर, जाने दो। वो आपका भतीजा है ना? कार्टून इंसान है ये। हेलो। हे सुसाना। हाय। हेलो। नमस्ते अंकल। कैसे कपड़े पहने हुए ये? वो भाग निकला और इतना तेज भागा कि मैं उसको पकड़ भी नहीं पाया। तुम पर ये रोब अच्छा लग रहा है, प्ले बॉय। थैंक यू। सुजैना, तुम्हें तकलीफ ना हो तो मैं इससे 2 मिनट बात करूं? ओके। तुम जरा यहाँ पर आओ। इस तरह के कपड़े पहनकर कुत्ता कौन ढूंढता है?
सिर्फ कुत्ता नहीं मिस्टर मार्कस, उसके अलावा आपके खून का सैंपल भी खो गया है। कैसा खून? आपका। उसने सोचा कि वो कोई खिलौना है और उसको मुंह में दबाकर वो भाग निकला वहां से, मुझे पता ही नहीं चला। यानी तुम्हारा कुत्ता मेरे खून के साथ पूरे शहर के चक्कर लगा रहा है। साफ सुन लो, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा। तुम्हारे पास कोई प्लान हो तो बताओ। नहीं। जानते हो तुम्हारी गाड़ी के बारे में पुलिस ने पता लगा लिया है, पता? और अब वो गाड़ी वाले को ढूंढ रहे हैं, जहां हमने हॉस्टल को दफनाया था। शायद। हाँ। क्यों? मतलब ये कि वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या पुलिस को पता है? नहीं, पर बहुत जल्द जान जाएंगे। तुम लोगों की बातें अगर लंबी चलेंगी तो मैं बाहर आकर ज्वाइन कर लूं? चलो अब गाड़ी में चलो, जल्दी आओ। आप लोग जाएंगे? हाँ, मैं आपके साथ तो चल ही सकता हूँ। ऑलराइट। क्या बॉडी है? हाय, कैसे हो? तुमने पहले ही मेरा दिल खुशनुमा बना दिया है। हाँ, प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा लगता है दुनिया कहीं और ही घूम रही है। पर यहाँ कोई है जिसे ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब क्या हो गया तुम्हें? काफी परेशान दिख रही हो आज तुम, क्या हुआ? तुम्हें पता था मेरी बेटी और डेविड के बारे में? नहीं। तुम्हें पता था? मैंने कुछ सुना था, लेकिन वेटिकन पुलिस स्टेशन में आपको अफवाहें सुनने को मिलती रहती हैं। कसम से मुझे कुछ नहीं पता। शुक्रिया। और तुम कब से ऐसी बातें सुन रही हो? 1 साल से। 1 साल? मैंने क्या गलत, मतलब क्या किया है मैंने ऐसा कि वो मुझे कुछ नहीं बताती? मतलब? रुको, सुनो मेरी बात सुनो। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जो हो रहा है सही हो रहा है, परेशान मत हो। मैं उसकी माँ हूँ और मुझे ये सब चीजें पहले समझ लेनी चाहिए थी। वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है किसी आदमी के साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पर आकर वो आदमी आपके लिए मुसीबत ही बन जाता है। और तुम जानती हो क्या, उसका एक बच्चा भी है। हाँ है, पर वैसे भी उसकी त्वचा से उसकी उम्र का अंदाजा नहीं होता। और एक खूबसूरत लड़के के साथ घूमना बहुत ही अच्छी बात होती है। वो बेवकूफी कर रही है। अरे वो बड़ी हो रही है और तुम एक बहुत अच्छी माँ हो। उसे उसकी जिंदगी खुद ही जीना सीखने दो, यही सही होगा। ये सब चीजों से मैच्योर नहीं बनाएंगी। चलो, तुम मेरी मदद करोगी उसका ध्यान रखने में? बोलो। मैं हमेशा साथ हूँ। हेक्टर सारिया। सेबेस्टियन, मेरे कमाल के पायलट। कैसा चल रहा है सब क्रू में? तुम्हें पता है, बार्सिलोना और पेरिस में अटैक होने के बाद में हम जो कर सकते थे कर ही रहे हैं। तुम सही मायने में हीरो हो। तो बताओ, मेरी क्या जरूरत पड़ी? मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मुझे बता सको कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में तुम्हारे पास मैनुअल मार्केस है या था? मैनुअल मार्केस? नाम तो पहले नहीं सुना। यही है वो। तुम जानते हो उसे? कोई फेमस बंदा है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरा काम कर सकते हो। मैं तुम्हें ये फोटो भेज रहा हूँ। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले, जो भी हो मुझे बताना। ये है कौन? वो मेरा काम है, नथिंग ऑफिशियल। पहले की तरह तुम आज भी एक पुलिस वाले हो? हाँ। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक बियर खरीद देता हूँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कुछ लोगे? नहीं शुक्रिया, मैं ड्यूटी पे कुछ नहीं पीता। तो बताइए, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं मिस्टर ऑटर, आपकी मदद करके मैं खुश हूँ। बहकी बहकी बातें मत करो यार, ये सूट देखकर मैं पक गया हूँ। तुम्हारा शूट देखते देखते बोर हो गया हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब वो नोबेल प्राइज जीते तो उस स्पीच में मेरा नाम लेना वो बिल्कुल न भूले। बिल्कुल नहीं भूलेगी, आखिरकार तुम उसके टीचर जो हो। इससे मिलो, यह है बेया। गुड आफ्टरनून बेया, कैसे हो तुम? हेलो, ठीक हूँ। कल फिजिक्स का टेस्ट है ना? ठीक है। ये किस पर है? ये मैग्नीट्यूड्स पर है। वेरी गुड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम डेरिवेटिव इक्वेशन से शुरू करेंगे। तुम्हें पता है ना कैसे करना है?
उन्हें बदला जाना चाहिए ताकि इक्वेशन को फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स के अनुसार दिखाया जा सके। क्या है वो? लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी और सब्सटेंस। बहुत बढ़िया। हाँ, सो अब क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, और इसे थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाएं। उदाहरण के लिए जैसे तुमने बताया था कि रेडियो या बाकी चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे ये स्टोन। करूंगा मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, पर मुझे तुम सच बताओ, क्या तुमको सच में टीचर की जरूरत है? देखो मैं सब बता तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखो तुम्हें रिजल्ट चाहिए और मुझे प्रूफ चाहिए, जो कि तुम मुझे लाकर दोगी कैसे भी। क्या तुम मुझे सच में सिखाओगे? मैं बेस्ट हूँ और तुम्हें मेरे जैसा टीचर दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तुम्हें रेडियो का सही इस्तेमाल सीखना है, वो मैं सिखा दूंगा। स्टोन को हैंडल करना सीखना है, तब तो तुमको हर हाल में पढ़ना ही होगा। समझ रही हो ना? समझ गई। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड से कंटिन्यू रखते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मुहैया कराता है। रुको, तुम्हें कुछ अजीब सी स्मेल आई? दादाजी, हट जाइए। क्या आप ठीक है? अरे पीछे हटो, उसको वहीं पर छोड़ दो। दादाजी आप ठीक है? सच में ये जगह लाशों से छुटकारा पाने के लिए काफी बेहतरीन है। ये इसके लिए काफी फेमस है। यहाँ सैकड़ों लाशें दफन होंगी। नहीं, सैकड़ों नहीं, क्योंकि ये एयरपोर्ट के बगल में है, तो मेरे ख्याल से इस जगह पर केरोसिन है। खैर कुल मिलाकर ये है कि ये जगह काफी ज्यादा फेमस है। तुम मुझे बता रहे हो? क्या? आओ कुछ सैंपल्स ले लें। क्या है कि मैंने जूते साफ किए हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें कोई दाग लगे। मार्कस, लड़कियों जैसी बात करना बंद करो। हद है। तुम्हें नहीं पता, मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिस आदमी ने मार्विन और मकान मालिक की हत्या की वो कोई प्रोफेशनल किलर था। तो फिर तुम्हें क्या लगता है? आपको पिछले साल का यूसेरा क्राइम याद है? नहीं। पिछले साल हुआ था? वैसे पिछले साल मैं यहाँ था नहीं, क्योंकि पिछले साल एक बहुत ही खास लॉ फर्म के कुछ लोग मारे गए थे और इसे कोलंबियन के ड्रग डीलर से लिंक किया गया था, मगर वो सच नहीं था। क्या वाकई? हाँ, खूनी एक परेशान व्यक्ति था जिसकी पत्नी को फर्म का हेड सेक्सुअली हैरेस कर रहा था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सुज़ैना? लगता है हम एक कड़ी मिस कर रहे हैं। मार्विन और बूढ़ी औरत एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हमें कैडिलैक खूनी को पकड़ना है तो हमें वो कड़ी ढूंढनी होगी। और वो तुम्हारे पास है? नहीं, मैं अच्छी हूँ पर इतनी भी नहीं। तुम काफी शांत हो। हमेशा से। चलो चलते हैं। मैं आपके लिए थोड़ी चाय लेकर आती हूँ दादाजी। ओके, मैं अभी आई। आपको कैसा लग रहा है मिस्टर ऑटर? ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मुझे लोगों की परेशानियां सुनने की आदत है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं पूछता।
हाँ मुझे पता है, ऐसा ही कुछ हुआ था तुम्हारे साथ। दादाजी, अब आप थोड़ा सो जाइए और आराम कीजिए, ठीक है? थैंक यू। आपको कुछ और चाहिए दादाजी? मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुम मार्कस के फालतू कुत्ते हो ना? ये क्या बला है? तुम मेरे साथ बेहुदा मजाक कर रहे हो शायद। देखते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं। तुम कुछ विनर खाना चाहोगे? मैं तुम्हें कुछ सॉसेजेस दे सकता हूं। कमीने कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब कहाँ गया? हेलो। सैंड्रा, मैं मुझसे झूठ बोला, अब और क्या है तुम्हारे पास बोलने के लिए? आई एम रियली सॉरी, मुझे इस बात का सच में पछतावा है। इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? तुम मेरे पूरे परिवार को तोड़ने वाली थी, है ना? एक बच्चा जो सिर्फ 5 साल का है, तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा। हम बच गए क्योंकि आखिर में डेविड उसी के पास गया जिसकी वो बहुत परवाह करता था। क्या हम इस बारे में प्लीज कहीं और बात कर सकते मुझे हैं? कुछ बात नहीं करनी, तुम्हारे साथ बुरा ही होना चाहिए। हे, सुनो सुनो, तुम डेविड की बीवी हो ना? और मैं इसकी माँ हूँ, लॉरा। मॉम? नहीं नहीं, तुम अभी अंदर जाओ। नहीं 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 बेटा, तुम अभी अंदर जाओ, प्लीज प्लीज। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बेटी मेरे पति के साथ सो रही है? जाहिर तौर पर मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देती। लेकिन उसने किया। आपको उस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी बेटी की नहीं, आपके पति की भी गलती है। नहीं,
तुम्हारी बेटी ने घटिया कपड़ों और हरकतों से मेरे पति को फंसाया हुआ है। देखो ऐसी बातें मत बोलो, ऐसा मत करो। हाँ मैं करूँगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी एक कैरेक्टरलेस लड़की है। अच्छा हाँ, है। तुम्हें पता है? तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं वेलिकस में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे अपने अंदर से उस लड़की को बाहर निकालने में बहुत समय लग गया। लेकिन फिर भी कुछ बातें आपके खून में होती है ना, जो कभी नहीं बदलती। तुम मुझे धमकी दे रही हो? थोड़ी देर पहले तुम्हारा पति भी यहाँ पर आया हुआ था। हो सकता है मेरी बेटी ने उसे नकार दिया हो, इसीलिए वो तुम्हारे पास चला आया। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेहरबानी करके अपने घर जाओ और अपना परिवार देखो। मेरी बेटी को भूल जाओ, उसे अकेला छोड़ दो और खासकर उसकी इतनी बेइज्जती तो बिल्कुल मत करो, ठीक है? समझ गई? तुम बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। नहीं, मैं उससे बड़ी हूँ और बहुत बुरी भी। तुम्हारी बहन है? वो बिना कुछ कहे आई और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। क्या हुआ? कुछ नहीं। और दादाजी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं और सो रहे हैं। और तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गया? अच्छा। क्या तुम डिनर के लिए स्टेक्स बनाने में मेरी मदद करोगी? इसको क्या हुआ? जरा मुझे बताओगी ये कैसे जल गया? मैं बस आपके लिए थोड़ी कॉफी। पर तुम तो कॉफी नहीं पीती। हाँ बताओ, क्या तुम ये सब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही थी बिया? मैं हाथ धोने जा रही हूँ। क्या हो रहा है ये सब? क्या पप्पू जी वापस गया है? वो कहीं दिखाई नहीं दिया, शायद बुलाया नहीं। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा मिस्टर मार्कस। ये सोचकर मेरा दिल दुखता है कि इतनी ठंड में वो बेचारा ना जाने कहाँ परेशान हो रहा होगा। सोच लेना, लेकिन एक जरूरी काम निपटाने के बाद। मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना? बिल्कुल नहीं, उन्हें दूसरी साइड पर ले जाना है। एक बात सुनो, आज मैंने और मेरी बेटी ने एक साथ मिलकर उस मिट्टी के सैंपल्स लिए हैं। रुको मिस्टर मार्कस। अब क्या हुआ? ये एक बहुत ज्यादा ही नाजुक मामला है। क्या मतलब? ये आपके पिता के बारे में है। आज दोपहर को कुछ हुआ है उनको। क्या हुआ है ठीक से बताओ। डरे हुए हैं पर ठीक हैं। क्या उन्होंने बिया को नहीं पहचाना? तुम सच कह रहे हो? ऐसा कैसे हुआ? ऐसा अक्सर हो जाता है मिस्टर मार्कस, यही जीवन का चक्र है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता मिस्टर मार्कस। अच्छा एक बात बताओ कि क्या वाकई ये पोर्टल उनके लिए किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाएगा क्या? हम चाहकर भी इन जीवन मरण के चक्रों में दखल नहीं दे सकते। ये एक्सेप्शन कभी कभी सही काम आ जाता है। तुमने मुझ में दोबारा जान डाल दी है। पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। लानत है इस अल्जाइमर पर। क्या? क्या कुछ भी नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूं मिस्टर मार्कस। याद रखना मैं साथ हूं। जानता हूं। इस टाइम कौन हो सकता है? ये लो, इसे छिपा दो। सेबास, ये क्या हो गया तुम्हें? बढ़िया। मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ और तुम्हारा कुत्ता भी। पप्पू जी, ये कहाँ मिला तुमको? पप्पू जी ने किया ये सब? खैर नहीं, एक नकाबपोश आदमी था जिसने मेरे चेहरे पर कई वार किया था। वो उस ट्यूब को लेने की कोशिश कर रहा था जो तुम्हारे कुत्ते ने दबोच रखा था।
और ये वही नकाबपोश आदमी था जो मेडल सेरेमनी में आपके साथ वो छत पे था, वही आदमी। जी हाँ, वही आदमी। सेबास अंदर आ जाओ, बात करनी है। एक्सक्यूज अस। अच्छा, एक बात बताओ, तुम पर अटैक करने वाला ब्लड ट्यूब की तरफ बढ़ा था? निश्चित रूप से। और मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। फॉर स्टार्टर्स, यदि तुम लोग इंटरनल अफेयर्स में नहीं हो या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में नहीं हो तो तुम लोग कौन हो? किसी केस की जांच कर रहे हो? मुझे सच सुनना है। मैं एंड्रस वर्गस का दोस्त हूं। तुम एंड्रयूज का दोस्त? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। तुम उसके दोस्त होते तो मैं तुम्हें पहचान जाता, लॉरा को भी पता चल जाता, सैंटोस तुम्हें पहचान जाता। $100? क्या? अच्छा, जब वो पुलिस में भर्ती हुआ था तो तुमने कितने की शर्त लगाई थी? क्या $100 की? यही कहा था ना तुमने? और वो जीत गया, क्यों? तुम्हें ये सब कैसे पता? बढ़िया डिनर्स, तुम्हारा वो घंटों पेट्रोलिंग पर रहना, फुटबॉल मैचेस जिसके बहाने तुम बारबेक्यूज के मजे लिया करते थे, सब सुना है मैंने। कौन हो तुम? सेबास, तुम्हें भरोसा करना होगा। यहां क्यों आए हो? और मैं उस कमीने को पकड़ना चाहता हूं जिसने मेरे दोस्त को मार डाला था। बुचर तो उस फैक्ट्री में ही मर गया था, तुमने उसको रोका था। वो बुचर नहीं था। उन्हें सबूत भी मिले हैं। मेरे दोस्त का कातिल अब भी जिंदा है, सड़कों पर खुला घूम रहा है। मेरा विश्वास करो प्लीज। तुम ये सब पुलिस के पीठ पीछे क्यों कर रहे हो? देखो मार्कस, मैं नहीं जानता कि तुम किस फालतू के झंझट में पड़ गए हो। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? अगर तुम एंड्रूज को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ना चाहते हो जो उसको बदनाम कर सकती है, तब हमारे बीच इतनी शांति से बात नहीं होगी, ये तुम याद रखना। उसका परिवार पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है, इसलिए सावधानी बरतना। मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जब मैं पुलिस बना, कसम खाई कानून के दायरे में काम करूंगा, और वो कसम बैज पहने होने के दौरान मैंने कभी नहीं तोड़ा है, और अब भी नहीं तोड़ूंगा। बहुत ज्यादा टेंशन है मिस्टर मार्कस। हमें उसे अपने फेवर में लेना होगा। कुछ है जो उसे परेशान कर रही है? उस बुचर के पास मेरा खून है। उसे कैसे पता कि वो खून आपका था? मुझे नहीं पता। पप्पू जी को देखो, उसने इसे कैसे ढूंढा? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपको नहीं पता तो पता करना होगा इस बारे में। जाओ शॉवल लेकर आओ, हमें पता करना होगा। नहीं पप्पू जी, तुमको यहीं रुकना होगा। लव यू दादाजी, मुझे कभी नहीं भूलना।
हम यहाँ क्यों रुके हैं? हम यहाँ से पैदल जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी की नजर गाड़ी की रोशनी पर पड़े। एक कसाई खून से अक्सर मेरे खून से खाना वगैरह बनाता है। हालांकि इस केस में मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आपको लग रहा है क्या ऐसा? अरे आराम से चलो ना। हाँ। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओगे, मेरा खून अलग है क्या? आपका खून रीजनरेट होता है। बिल्कुल सही। पता नहीं वो कमीना चाहता क्या है, लेकिन वो हमसे हमेशा 2 कदम आगे रहता है। आपने वो सुना? वो यहाँ क्या कर रहा है? नहीं छोड़ूंगा उसे। वो यहाँ कैसे हो सकता है? ये लाइट कैसी है? नीचे करो। देखिए माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। फ्लैशलाइट ऑफ करो कमीनो। आई एम सो सॉरी मिस। गाड़ी में वापस जाओ, जाओ। देखिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हम आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तुम्हें अब बताऊंगा। पुलिस को कॉल करो। देखो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमसे गलती हो गई। अच्छा देखो हमारा इरादा गलत नहीं था। ये देखो अभी बता पुलिस को कॉल करो अभी कभी। अंदर जाके बैठो, मैं बताता हूँ इन्हें। देखो यहाँ से निकलो। हाँ मैं यहाँ से। चलो 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 गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। चलो आप अंदर बैठिए। जा रहे हो? अरे कहाँ भागे जा रहे? मैं तुझे बताता हूँ, इधर आ। तुम्हें कॉफी चाहिए? क्या हम अभी बात कर सकते हैं? आप बात करने लगी तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो तुम्हारे बचाव के लिए मुझे माफी मांगनी होगी। हाँ लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरा बचाव करो, मैं चाहती हूँ आप सपोर्ट करो। आपको लगता है आप मेरे पीछे से मेरे पार्टनर से बात करोगी या छोटी बच्ची की तरह मुझे घर भेज दोगी? मॉम नहीं, ये नहीं होगा। ओके आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें इसकी समझ है, और तुम्हें सही गलत बताना मेरी जिम्मेदारी है। मॉम आपको लगता है डैड मेरे लिए शर्मिंदा होंगे? नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हें प्यार हुआ है। बेशक तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन क्या वो तुमसे प्यार करता है? पर फिर भी अपनी पत्नी के साथ है। और वो तुमसे कितने साल बड़ा है सुजाना? क्या फर्क पड़ता है? उसने तुमसे वादे किए होंगे जो कभी पूरे नहीं होंगे। मॉम डेविड बुरा आदमी नहीं है। देखो उसका बचाव करना बंद करो सुजाना। मैं नहीं कह रही कि तुमने जो किया वो सब ठीक किया, लेकिन यहाँ पर असली गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं। आपने उसकी बीवी से क्या कहा? अब उसने तुम्हारे बारे में कहा तो मुझे कुछ तो कहना था। मॉम हाँ ठीक है, मैंने अपनी लाइन क्रॉस की, बस जरा सी ही क्रॉस की, लेकिन उसने जो कहा वो मुझे। आप इतनी नॉटी कब से हो गई? ओह कम ऑन, चलो तैयार हो जाओ और काम के लिए निकलो डेप्यूटी इंस्पेक्टर, और किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हारे लायक हो। ओह हाँ, और वो कौन होगा? मिस्टर मार्कस, मिस्टर मार्कस,
आप इस चैनल का इस्तेमाल नहीं कर सकते DH65। अब वो लोग मुझे लागू बुलाते हैं। हमारे यहाँ लिंक्स और पोर्टल एजेंट्स का कोई नाम नहीं होता। यकीन माने आप बहुत खूबसूरत हैं। हमसे कांटेक्ट क्यों किया है DH65? सैंपल का बोटेनिकल डेटा चाहिए, ऐसा डेटा जो इंसानों द्वारा अब तक पता न लगाया गया हो, और ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। किस लिए? मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए। तुम दुनिया में थे और तुमने कभी भी मुझसे मिलने की जरूरत नहीं समझी, ऐसा ही है ना? बहुत मुश्किल हो गया था, सच बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इससे तुम्हें क्या जानकारी मिलेगी? फूल, पत्ते, वो सब जो न्यूरल सिमुलेटर बनाने में मददगार हो, ह्यूमन मेमोरी का एक्टिवेटर। तुम किसी तरह की दखलंदाजी नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं करूंगा, यकीन मानो, वो डेटा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हें जो चाहिए होता है वो ले ही लेते हो। किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए? थैंक यू। देखो पप्पू जी, इधर इस सुंदर सी लड़की को हाय तो बोलो जरा, वो अच्छे कामों में हमारी हेल्प करेगी। हाँ बोलो। तुम ठीक तो हो ना? ओके ओके, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। ऑलराइट। आर्थर, आर्थर, आप खुद भी तो जल्दी उठ जाते हैं, इतनी सुबह कहां जा रहे हैं? आ जाइए, मैं छोड़ देता हूं। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप बैठिए ना, मैं छोड़ देता हूं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। आर्थर, वैसे जो काम करना है उसका वहां दिख रहे घर से लेना देना क्या है? माफ करिए, आपको लॉरा और दोनों लड़कियों से पहले बात कर लेनी चाहिए। मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन वो अपने दादाजी को नर्सिंग होम में देखकर खुश नहीं होंगे। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी आर्थर। हाँ, पर आपकी फैमिली आपके पास रहना चाहती है। आप इस तरह उन्हें छोड़ नहीं सकते, उन्हें आपका साथ चाहिए। आप चाहते हैं कि इस तरह से वो आपको याद न रखें।
सुनो, वो नया टीचर तुम्हें देख रहा है। क्या? कुछ भी। मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, वो तुम्हें घूर रहा था, समझो। कोई प्रॉब्लम है पैट्रिशिया? नहीं, मेरा हो गया। तो लाओ पेपर दो। तुम अब जा सकती हो। ओके, हाँ जरूर, मैं चली जाती हूँ। पैट्रिशिया, हेलो। तुमने हमेशा की तरह सबसे पहले एग्जाम खत्म कर लिया है। हाँ हाँ। तुम्हारे नए टीचर कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, बस थोड़े से अजीब हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अच्छे लगे। कुछ हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं बस पेचियो के पास जा रही हूँ। यस। हेलो। ओह, इंस्पेक्टर, आज आप यहाँ कैसे आ गए? आप तो मुझसे दूर ही रहा करते हैं। लगता है कोई जरूरी काम है ना? अच्छा, उस मैदान से हम जो सैंपल्स लेकर आए थे उनसे कुछ पता चला क्या? उसकी अभी जांच हो रही है और आज शायद वो पूरी हो जाए, क्योंकि इसमें 3 दिन लगने थे। अभी आप वेट कीजिए। फिलहाल मैं बाहर जा रही हूँ स्मोक करने के लिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी आएंगे। आप आएंगे? नहीं, मैंने बहुत पहले छोड़ दी। काफी वक्त हो गया। सच में? इस शरीर का कुछ समझ नहीं आता। तुम बड़े अजीब आदमी हो। थोड़ा सा।
अरे जल्दी से फोन उठाओ ना, उठा लो फोन। कम ऑन लागो। जितनी जल्दी हो सके उस जगह को साफ कर दो। उन्हें पता चल गया है कि लाशें वही हैं। समझ गया ना मैंने क्या कहा अभी? लानत ऐसी जिंदगी पर। माफ करना मिस्टर आर्थर, ये उनकी भलाई के लिए है। Sweet dreams, Mr. Arthur. स्वीटी। हाँ सुनो, बोलो। दोबारा से पिक्चर ले लेते हैं। मेरी जान। फिर वही तस्वीरों के साथ? कम ऑन ऑर्थो। आ मेरा बच्चा, इधर आओ आओ। यहाँ भी? हाँ, अगर मैंने इसे नहीं खींचा तो बहुत गलती हो जाएगी। दादाजी, दादाजी क्या हुआ आपको?
हेलो मार्विन, कैसे हो? मेरे साथ वॉक पर चलोगे? बोलो मारिया। तुम कहाँ हो मार्केस? मुझे लैब से कॉल आया था। वो कार से जो हमें मिट्टी मिली थी वो क्लियरिंग फ्रॉम द डॉग्स की मिट्टी के सैंपल से मैच हो गया है। क्या वाकई? ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है। वहाँ जांच शुरू हो चुकी है। हम सब वहीं पहुँचने वाले हैं। तुम आ सकते हो? हाँ जरूर, मैं आता हूँ। अच्छा, क्या बात है? मैं तो तुम्हें देख भी रही हूँ। क्या? अरे दाद तेरे की, ये क्या हो गया? अगर ये ड्रग्स डीलिंग में लिप्त होते तो ये सभी हत्यारे दुनिया भर की सैर कर रहे होते और शायद वो जलिस्को में बैठकर मार्गारीटा पी रहे होते। मुझे कुछ ऐसा मिला है जो बहुत अजीब है पर बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये देखो, ये मार्विन कैरांजा है पर अकेला नहीं है। इंस्पेक्टर मार्केस। उसे क्या हुआ है? उसकी गाड़ी की बैक सीट में मैंने मिट्टी देखी। वो खामोश क्यों है? क्या है ये? कहाँ? हमें इन लाशों को गायब करना होगा इससे पहले कि पुलिस आकर इनकी जांच शुरू करे। लाशों के साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ की गई है। हमने इतने सबूत छोड़ दिए हैं कि पुलिस इसके लिए हमें जिंदगी भर के लिए जेल में बंद कर सकती है। क्या तुम दोबारा वो स्टोन लेकर आई हो? हाँ, हम लोग अब भी ये नहीं भूलेंगे कि तुमने बाथरूम में उस स्टोन के साथ क्या किया था। मैं तुमसे नहीं डरती, जाओ यहाँ से। तुम्हें डरना चाहिए। तुम्हें पता है तुम यहाँ पे क्यों हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने करने के लिए कहा है। तुम्हारे पास जो पत्थर है मुझे चाहिए। चिकन, तुम्हारे साथ काम करना हमेशा ही यादगार रहता है। और मुझे भी अच्छा लगता है बच्चे। चीफ इंस्पेक्टर अरिंदा, क्या आपको पता है मैंने एक नई वैन खरीदी है? क्या? देखो, कोई भी अजीबोगरीब हरकत मत करना तुम। उस इंसान के पास हम दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। मिस्टर मार्कस, क्या मैं खतरे में हूँ? वो कमीना हमारे पीछे पड़ा है।